वर्तमान बड़ खबर सह बुलेटिन आरंभ करबा बरगढ़ पहुंचिले कांग्रेस सभापति राहुल गांधी। पहुंचवा परे राहुल को राज्यर वरिष्ठ कांग्रेस नेतृवृंद स्वागत करिसेंती। बरगढ़ निकट सरसरा गांव में आयोजित परिवर्तन संकल्प समावेश रे राहुल सामिल होइछंती। सेठारे जनसभा को संबोधन करिबार कार्यक्रम रहिछि। कांग्रेस अध्यक्ष पद संभाळिबा परे राहुल को यह प्रथम बरगढ़ गस्त। पूर्वर उपाध्यक्ष थिबा बेले राहुल बरगढ़ आसी पदयात्रा करथिले। दल चाषी उपरे फोकस करुथिबारु राहुल को यह गस्त बेस गुरुत्व बहन करुथिबा कांग्रेस पक्षरु कुहा जायछि। एहा पूर्वरु भवानीपाटना, राउरकेला और जयपुर समावेश रे राज्य सरकार को राहुल गांधी तीव्र समालोचना करिथिबा बेले आज राहुल को आभिमुख्य कोन रहउछि ता उपरे रहिछि नजर। अधिक सूचना पाई फोन लाइन रे अछंती आम प्रतिनिधि अरिंदम दास। अरिंदम, जहाँ सूचना आसुची राहुल गांधी बरगढ़ रे पहुंची सारिछंती, जो कथा चर्चा होउची जे राहुल गांधी को फोकस रे बे ओडिशा और जेतु बरगढ़ आसुचंती चासी निश्चय फोकस रे रहबे, तेबे कर्मी नेता कोन चाहुचंती राहुल आज कोन कहिबे, विशेष करी मोदी एवं नवीन को केमती टार्गेट करिवे? पूजा जदि आमे देखिबा ताहाले निर्धारित समयरु किछि समय विलंब रे आसी पहुंचीतिले, किंतु विलंब हेले मध्ये एठी कांग्रेस कर्मी को भितरे जो उत्साह अछि, विशेष करी नेता और कर्मी को भितरे से उत्साह सीधा सीधा बारी होई पड़ुची। आमे जदि कहि रखिबा ताहाले राहुल गांधी को सहित छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आम प्रतिनिधि अरिंदम दास को सहित जोगाजोग कटि जाइछि, तांको सहित पुणी थरे जोगाजोग पाई चेष्टा करूछु। तेबे बरगढ़ रे पहुंचिछंती कांग्रेस सभापति राहुल गांधी। बरगढ़ निकट सरसरा गांव में आयोजित परिवर्तन संकल्प समावेश रे राहुल गांधी सामिल होइछंती। सेठारे जनसभा को संबोधन करिबार कार्यक्रम रहिछि। एहा सहित राज्यर वरिष्ठ नेतृवृंद मध्य सामिल होइछंती। एही समावेश रे 50,000 रु अधिक लोकों समागम होइथिबा कांग्रेस पक्षरु कुहा जाउछि। कांग्रेस अध्यक्ष पद संभाळिबा परे राहुल गांधी को यह प्रथम बरगढ़ गस्त। पूर्वर उपाध्यक्ष थिबा बेले राहुल बरगढ़ आसी पदयात्रा करथिले। दल चाषी उपरे फोकस करुथिबारु राहुल को यह गस्त बेस गुरुत्व बहन करुथिबा कांग्रेस पक्षरु कुहा जाइछि। एहासह चाषी ही फोकस रे रहिबे वर्तमान ठु एभली आकलन करा जाउछि। एहा पूर्वरु राहुल गांधी भवानीपाटना, राउरकेला और जयपुर समावेश रे राज्य सरकार को तीव्र समालोचना करथिले। तेणु आज राहुल का आभिमुख्य कौन रहुछि ता उपरे नजर रहिछि। भाषण देकी जाइथिले जे चाषी मानकर रोजगार 2 गुण कर देबे। ता परे परे मुख्यमंत्री आसिले, से कहले 300 टंका धानर बोनस देबे। टंका किए देइचंती? टंका टिए ये 18 वर्ष भितरे चाषी मानकर समस्या पई गोटे टंका मध्य राज्यर मुख्यमंत्री महाशय देई नांती। एही परिस्थिति रे आज चाषी मानकर ये केते वर्ष भितरे ये अंचल रु केवल 41 जन चाषी आत्महत्या करिसंती। आज सारा ओडिसा रो विशेष करी अंचल रो चाषी मानकर अवस्था कहले न सरे। सेति पई हमर नेता राहुल जी कहिसंती जे जो राज्य रे कांग्रेस सरकार प्रतिष्ठित हबो से राज्य रे सब ऋण छाड़ करा जीवो। आज जदि ए राज्य रे कांग्रेस शासन प्रतिष्ठा हुए ताले ऋण छाड़ करिया पई राहुल गांधी कहिसंती। खाली सेतिके नो राहुल गांधी मध्य कहिसंती जे ओडिसा रे जदि कांग्रेस शासन हुए ताले जो धान आज बिकुचंती क्विंटाल पिछा 1700 टंका रे 2600 टंका रे, आम पड़ोसी राज्य रे 2500 टंका बुली कहूची, ओडिसा रे 2600 टंका रे धान किणा जीवो। याठू बड़ी भल जिनस चाषी मान कि नथाई पारे। एतद व्यतीत सबु चाषी को सोलार पंप दिज्व, जमी प्रति 12 मास से अन्य किसी चाष करें। एतद व्यतीत 5 वर्ष धरी चाषी मान को आर्थिक साहाय्य दिज्व, सी जमी अन्य क्रॉप करें। अन्य क्रॉप कला परे मध्य सबु अंचल कोल्ड स्टोरेज तैयारी हेबो, जमी तार उत्पादित पदार्थ को ता भितर से रखी पारिबे। समावेश स्थल रे आसी राहुल गांधी पहुंची सारिछंती। वर्तमान आपण सीधा सड़क देखुथिले पीसी सभापति निरंजन पटनायक तांकर अभिभाषण रखुथिले। परवर्ती खबर को आसीबा। बीजेडी छाड़िले नीलगिरी विधायक सुकांत नायक। आज से दलर प्राथमिक सदस्य पदरु इस्तीफा दैछंती। बीजेडी सभापति नवीन पटनायक को से तांको इस्तीफा पत्र पठाइछंती। इस्तीफा पत्र रे जिला बीजेडी सभापति प्रति विषोद्गार करिछंती सुकांत। तांको प्रति विराट षडयंत्र चलिथिबा अभियोग करबा सह एक मिश्रण पर्व रे तांको अणदेखा करा जायतिबा कहिछंती।
सुकांत। जिला सभापति मानसिक निर्यातना असह्य होइथिबा नै से इस्तीफा पत्र रे दर्शाइछन्ति। एथिजोगु से दलरू इस्तीफा देउथिबा उल्लेख करिछन्ति सुकांत। गतकाली नवरंगपुर सांसद बलभद्र माझी बीजेडी इस्तीफा देइथिले। किछि दिन तले नीलगिरी बीजेपी नेत्री सुषमा विश्वाल बीजेडी रे मिसिबा परे सुकांत इस्तीफा देइथिबा कुहा जाउछि। गत 2014 निर्वाचन में सुषमा सुकांतों ठारू परास्त होइथिले। सुषमा बीजेडी रे मिसिबा परे तांकु टिकेट मिलिबो बोली चर्चा हेउछि। निर्वाचन पाई चलचंचल नवीन निवास द्वितीय पर्याय प्रार्थी चयन नहीं कसरत आरंभ हो जाइछि। 5टी लोकसभा और 35 विधानसभा निर्वाचन मंडली पाई पर्यवेक्षकों सह आलोचना करेंगे बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक। द्वितीय पर्याय रे आसिका बरगढ़ सुंदरगढ़ कंधमाल और बलांगीर संसदीय क्षेत्र और यह अंतर्गत 45 विधानसभा निर्वाचन मंडली रे निर्वाचन हेबो। तेबे प्रथम पर्याय रे हेबाकु थिबा 4टी लोकसभा और 28 विधानसभा आसन पाई प्रार्थी चयन शेष होइछि। खूब शीघ्र एही तालिका प्रकाश पाइबो बोली दल पक्षरु सूचना दिया जाइछि। बीजेपी रे सामिल होई दिल्ली रु फेरिबा परे डाक्टर दामोदर राउत को विपुल संबर्धना। विमान बंदर रु बीजेपी पार्टी ऑफिस पर्यंत एक रैली रे तांको निया जाइथिला। तेबे संबर्धना सभा रे बड़ प्रश्न पचारिछन्ती बीजेपी नेता डाक्टर दामोदर राउत। चिराचरित भाबे नवीन को ऊपर बर्षिबा सह बिजू काहीकि तांको घर को जाउ नथिले बोली प्रश्न पचारिछन्ती दाम। 1999 मसीहा परठारू बिजुबाबू तांको दिल्ली घर को जाउ नथिले। दुई पुओ थिले भी बिजुबाबू मृत्यु पर्यंत घर को गलेनी। ए विषय रे ओडिसावासी नवीन को पचारिबा उचित बोली दाम कहिसंती। सेहिपरि बिजुंको मृत्यु परे तांको बड़ पुओं को आसीबाकू कहा जायथिला। तांको परिवार रु केही राजनीति को आसीबेनी बोली से कहिथिले। शेषरे कड हैला जे नवीन आसिले बोली प्रश्न पचारिछंती दाम। आज 45 वर्षर संपर्क काटी भारतीय जनता पार्टी रे जोग देइछि। आपण माने खुशी तो 89 मसीह निर्वाचन है से वीपी सिंह परामर्श आमर मान्यवर विश्वभूषण हरिचंदन मान्यवर प्रसन्न आचार्य केत जन आसिक नेतृत्व ग्रहण कले से माने निर्वाचन जीतिक आसिले मंत्री हेले। 89 मसीह दिल्ली जगार खंडे बिकिला पर कौन है के जानी 89 मसीह देहांत है पर्यंत जो बासस्थान जो निज घर 3 हाउस रोड से पाद देना कौन पाई देना ये प्रश्न उत्तर प्रथम नवीन पट्टनायक पचार उचित। उपनिर्वाचन संगठित है घोषणा हो गला दल सभापति जो डाकिला बसलु क्या प्रार्थी करूँ से बड़ पुओ बिजुआंगर 2 धाड़िया चिठी लिखिले अशोक दास को कौन लिखिले डियर श्री दास नाइदर माई सेल्फ नॉर एनी ऑफ आवर फैमिली मेंबर विल जॉइन इन ओडिशा पॉलिटिक्स डोंट डिस्टर्ब अस फ्रॉम पट्टनायक। से आम नुआ प्रार्थी स्थिर कलु सब कथा सरला पुणी कौन है जे नवीन बाबू आसे बोली खबर आसला बिजू बाबू पुओ बोली आनिक आदर नगेदेलु आस्कार उपनिर्वाचन छिड़ा जीतिले क्या न पचारि से जनता दल को भांगी विजु जनता दल करदे। भारतीय जनता पार्टी सहजरे 9 वर्ष शासन कले 9 वर्ष पर कौन है भारतीय जनता पार्टी हाथ छाड़देले एवं से आसला बेले जो विजु अनुगत मैंने आनी राजनीति को जो वरिष्ठ नेता माने विजु जनता दल कर साहाय्य करते जन पर जन समस्त से अपमान देकर विदा करदे। प्रथम ओवर तो छक्का पिटा है सरलाणी आउरी बहुत ओवर खेल बाकी अच्छी आप देखु केते स्कोर हो देखु अनेक वरिष्ठ नेता आसबे भारतीय जनता पार्टी को जॉइन करेंगे और ओडिशा रे परिवर्तन करेंगे। निश्चित भाव में समस्ते जानी दामबाबू बहु दशंधि है बिजू बाबूंकर समर्थक थिले एवं बिजू बाबूंकर कैबिनेट रे तांको पुओंकर कैबिनेट रे बहुत बहुत मिनिस्ट्री निभैचंती एवं ओडिशा रे से बोधे आजिका दिन में सबुठारु सीनियर मोस्ट एक्टिव पॉलिटिशियन जे इलेक्टेड होती एवं समस्ते जानी से
मीडिया रो डार्लिंग से जहाँ कहले सारा ओडिशा रे लोक शुणती एवं जो परिवर्तन रो मेसेजटा एवं चारिआडे पहुँचुची दाम बाबू ताको आउरी जोरदार भाव में पहुँचे पारे। आज देखिले तांकर जो भाषणटी रखिले कि जोरदार है निश्चित भाव में बीजेपी लाभवान हम किए लाभवान हम विजु बाबू नाम जो दल गठन होती से तो विजु बाबू भूली गलानी जो मैंने विजु बाबू सहित काम करुले आदर्श रे काम करुले बाहर कर दिया जाउथला से माने एकजुट होउचंती भारतीय जनता पार्टी रे एवं भारतीय जनता पार्टी जो आदर्श जो नीति नियम ता सहित मिसिकी सुदृढ़ हबो ओडिशा पाई भल। तेबे दामोदर राउत को अभियोग नहीं बीजेडी प्रतिक्रिया मिल पारि नाही। राजधानी रे दिन द्विप्रहरे लुटेरांको आतंकराज चंद्रशेखरपुर थाना शैलश्री विहार फेज 7 रे घटिछि एही घटना। दुईटी बाइक रे आसिथिबा 5 दुर्बृत्त दीर्घ समय धरी आतंकराज चलाइथिले। मॉर्निंग वॉक करुथिबा महिलांको बेकरे कटुरी लगाई प्रथमे लूट उद्यम करथिले। परे संपृक्त महिलांको स्वामी विरोध करिबारु तांकु कटुरी रे हानिथिबा अभियोग होइछि। चित्कार सुनी पाख बासिंदा आसिबारु लुटेरा माने ढेला माड़ करिथिबा सूचना मिलिछि। ढेला माड़ करी घर काच भांगिबा सह मारी देबाकु धमक देथिबा अभियोग होइछि। मैंने गले रास्तार गले मुझे देखुची मुझे जस्ट बाहर की जाऊँगी पलैबी हला को से दुटा मोटरसाइकेल घर पर्यंत पलि आसिले माड़ी आसिले मो पाखु ये माड़ी आसिले मत इच्छा कबाट बंद कर पलि आसिले। क्राइमब्रांच हाथ में नकली शिक्षयित्री केन्द्रापड़ा बिलोहाट ग्राम्य बैंक रु जाल प्रमाणपत्र दे टंका हड़प घटना रे ईओडब्ल्यू अभियुक्त शिक्षयित्री को गिरफ्त करिछि। तांको ना अन्नपूर्णा दास घर पाटकुरा थाना गरदपुर अंचल रे गत 2013 मसीह जाल शिक्षयित्री कागजपत्र दे किछि लोक बैंक रु ऋण उठाइथिले। एने जणा पड़िबा परे बैंक परिचालक और क्षेत्र परिचालक को निलंबित करा जायथिला। परे घटनार तदंत भार ईओडब्ल्यू को दिया जायथिला। घटना रे ईओडब्ल्यू पूर्वरु 4 जण को गिरफ्त करथिबा बेले आज नकली शिक्षयित्री अन्नपूर्णा दास को गिरफ्त करिछि। आप दूर दूर से आए मेरी बात सुनने आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़गढ़ ओडिशा का धान का कटोरा माना जाता था और आज यहां के किसान हर रोज आत्महत्या करते हैं। एक दिन नहीं निकलता जब हिंदुस्तान में या उड़ीसा में कोई ना कोई परिवार किसान आत्महत्या के कारण नष्ट नहीं होता है। हर रोज देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। नवीन पटनायक जी ने वायदा किया था कि वो कोल्ड स्टोरेज पूरे उड़ीसा में एक कोल्ड स्टोरेज का जाल बिछा देंगे। उन्होंने आपको पानी देने का वायदा किया था, सिंचाई का वायदा किया। हर भाषण में नरेंद्र मोदी किसानों की बात करते हैं, किसानों को सही दाम देने की बात करते हैं। एक भाषण नहीं निकलता जहां नरेंद्र मोदी किसान के बारे में नहीं बोलता। और पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर 15-20 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ते हैं और नरेंद्र मोदी जी उनका कर्जा माफ करते हैं। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, अनिल अंबानी, ये नाम है। 45,000 करोड़ रुपए बैंक का
अनिल अंबानी को, 33,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी को। मगर जब हिंदुस्तान उड़ीसा का किसान कर्जा माफी की बात करता है, हाथ जोड़ के नवीन पटनायक जी से, प्रधानमंत्री से कहता है मेरा भी थोड़ा सा आप कर्जा माफ कर दीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी कहते हैं नहीं, किसान का कर्जा माफ करना हमारी पॉलिसी नहीं है, हम नहीं करते। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, कुछ ही महीने पहले चीफ मिनिस्टर बने। नवीन पटनायक जी आपको यहां पे धान के लिए 1600 रुपए देते हैं। छत्तीसगढ़ में हमने 3 वायदे किए किसानों के लिए। 10 दिन के अंदर छत्तीसगढ़ के हर किसान का कर्जा माफ हो जाएगा। भाइयों और बहनों, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा वायदा, जो भी जमीन छत्तीसगढ़ के किसानों से ली गई, जिस पे कारखाने बनने थे, अगर उस जमीन पे 5 साल के अंदर कारखाना नहीं बना तो वो जमीन उद्योगपति से लेकर वापस किसानों को, आदिवासियों को दे दी जाएगी। और तीसरा वायदा, छत्तीसगढ़ में धान के लिए 2,500 रुपए किसान को दिए जाएंगे। हम मैसेज देना चाहते थे, छत्तीसगढ़ के किसानों को संदेश देना चाहते थे कि आप अकेले नहीं हो, यह देश आपका है, आप हर रोज अपना खून पसीना देते हो, इसीलिए छत्तीसगढ़ की सरकार आपके साथ खड़ी होगी, मध्य प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार आपके साथ खड़ी होगी और आपका कर्जा माफ होगा। और मैसेज हमने धमाके के साथ दिया। मैंने बघेल जी से कहा था, देखिए चुनाव जीतने के बाद 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाना चाहिए। और मैं गर्व से कहता हूं, भूपेश बघेल जी ने 6 घंटे के अंदर किसान का कर्जा माफ कर दिया। और उसके 1-2 दिन बाद छत्तीसगढ़ के हर किसान को, हर धान के किसान को 2,500 रुपए। और 1 महीने के अंदर बस्तर में टाटा कंपनी के पास जमीन थी, 5 साल से उस पर कुछ नहीं हुआ, वो जमीन आदिवासियों को वापस दे दी। ऐतिहासिक निर्णय, पहली बार हिंदुस्तान में कानून के मुताबिक। जमीन अधिग्रहण बिल कानून हम लाए थे, उसमें साफ लिखा है जमीन बिना किसान के पूछे नहीं ली जा सकती है। अगर किसान ने अपनी जमीन दी तो मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा उसके बैंक अकाउंट में जाएगा। और अगर जमीन पर 5 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ तो जमीन वापस किसान को मिलेगी। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने जमीन अधिग्रहण बिल कानून को लागू किया, सिर्फ यह किया है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी लोकसभा में, राज्यसभा में उस कानून को रद्द करने की कोशिश करते हैं। 3 बार, भाइयों और बहनों, 3 बार उन्होंने उस कानून को बदलने की कोशिश की, क्योंकि वो आपसे आपकी जमीन चोरी करना चाहते हैं। जमीन चोरी करना चाहते हैं और 15-20 उद्योगपतियों को फ्री में देना चाहते हैं। 2 हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। यहां नवीन पटनायक जी ने कहा कि कोल्ड स्टोरेज का जाल बिछाएंगे, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाएंगे, सिंचाई का काम करेंगे। और आपने देखा यहां पे ना उन्होंने सिंचाई का काम किया, ना फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाए, ना कोल्ड स्टोरेज दी। अब चलिए छत्तीसगढ़ चलिए, 2-3 महीने हुए हैं, हमने वायदा किया था कि किसान के खेत के पास हम फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स का, स्टोरेज का जाल बिछा देंगे। छत्तीसगढ़ में काम शुरू हो गया है।
फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स का उद्घाटन शुरू हो गया है। मैंने खुद वहां पे जाके फूड प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया। यह फर्क है भाइयों और बहनों, हम बात करते हैं तो उसको करके दिखाते हैं। और वही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जो हमने छत्तीसगढ़ में किया वो हम उड़ीसा में भी आपके लिए करना चाहते हैं। और बहुत आसानी से कांग्रेस पार्टी ये काम उड़ीसा की जनता के लिए कर सकती है। मैं आपको यहां आकर झूठ नहीं बोलूंगा। हर बैंक अकाउंट में 15 लाख डालने वाली बात जो नरेंद्र मोदी ने की, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात, किसानों की मदद करने की बात, मैं यहां आके झूठ नहीं बोलने वाला हूं। आप मेरे भाषण देख लीजिए, एक भाषण में मैंने ऐसी बात करी हो तो मुझे बताना। आपको एक भाषण नहीं मिलेगा जहां मैंने झूठे वायदे किए हों। मैंने बोला किसान का कर्जा माफ होगा, 3 प्रदेशों में किसान का कर्जा माफ कर दिया। पंजाब में, कर्नाटक में भी उससे पहले हमने कर्जा माफ किया था। और हमने बोला है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की जनता से कि हम किसान के खेत को हिंदुस्तान के बड़े शहरों से जोड़ देंगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, कोल्ड चेन लगाएंगे, कोल्ड स्टोरेज के कारखाने लगाएंगे। और हम ये काम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में करके दिखा देंगे। मगर हम ये काम आपके लिए भी करना चाहते हैं और आपको कांग्रेस पार्टी को समर्थन देना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उड़ीसा की जनता, उड़ीसा के युवा बाकी प्रदेशों में जाकर रोजगार ढूंढते हैं। उड़ीसा बेरोजगारी का सेंटर है। नवीन पटनायक जी ने आपके लिए पिछले सालों में, भैया शांत हो जाएं प्लीज, शांत हो जाएं। नवीन पटनायक ने उड़ीसा के बेरोजगार युवाओं के लिए पिछले सालों में क्या किया? यहां किसी को नरेंद्र मोदी ने, नवीन पटनायक ने रोजगार दिया है? कोई एक व्यक्ति है यहां पे जो हाथ उठा के कह सकता है हां मुझे नवीन पटनायक ने या नरेंद्र मोदी ने रोजगार दिया? आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। मगर मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपए माल्या को दिए, 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को दिए। दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट, राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट, भ्रष्टाचार करके नरेंद्र मोदी ने पूरा का पूरा अनिल अंबानी को पकड़ा दिया। 30,000 करोड़ रुपए उसकी जेब में डाले। डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों ने साफ कहा कि नरेंद्र मोदी ने पैरेलल नेगोशिएशन किया। राफेल मामले में चोरी की, 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज को 1,600 करोड़ रुपए में खरीदा। कहते हैं मैं चौकीदार बनना चाहता हूं, और चौकीदार, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान के जो चौकीदार हैं उन्होंने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए का फ्री गिफ्ट दिया। चौकीदार तो हमारी सरकार का लक्ष्य गरीबों की मदद करने का है। आज आपको ना शिक्षा मिलती है, ना अस्पताल में आप इलाज करा पाते हो। नरेंद्र मोदी, नवीन पटनायक पूरा का पूरा शिक्षा का सिस्टम, स्वास्थ्य का सिस्टम प्राइवेटाइज करने में लगे हुए हैं। हम सरकार का पैसा अस्पताल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बनाने में लगा देंगे। नेशनल लेवल पे हमने कहा है कि जिस प्रकार से हमने राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार दिया, उसी प्रकार हम नेशनल लेवल पे हिंदुस्तान के हर नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार देंगे।
और कम से कम पैसे में आप अस्पतालों में अपना इलाज करा पाओगे और आपके बच्चों को आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कम से कम पैसे देकर भेज पाओगे। आज अगर आप बच्चों को यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में भेजना चाहते हो, इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाहते हो, तो आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं। 2019 के बाद आपको लाखों रुपए नहीं देने पड़ेंगे। कम से कम पैसे में आप अपना इलाज करा पाओगे, कम से कम पैसे में आप अपने बच्चों को शिक्षा दिला पाओगे। ओडिशा को चुने हुए अफसर चलाते हैं। ओडिशा में जनता की आवाज नहीं सुनाई देती। 5-6 अफसर नवीन पटनायक जी के लिए उड़ीसा को चलाते हैं और नवीन पटनायक को प्रधानमंत्री रिमोट कंट्रोल के थ्रू चलाते हैं। तो जो आपकी आवाज है, आदिवासियों की आवाज, किसानों की आवाज, महिलाओं, माताओं, बहनों की आवाज, वो सरकार तक नहीं पहुंचती है। हम आपकी सरकार चलाएंगे। सरकार में किसानों की आवाज, मजदूरों की आवाज, छोटे दुकानदारों की आवाज सुनाई देगी। नरेंद्र मोदी ने जीएसटी लागू किया, गब्बर सिंह टैक्स, छोटे दुकानदारों को बेरोजगार किया, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री वालों को नष्ट किया। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, गब्बर सिंह टैक्स को हम सच्ची जीएसटी में बदल देंगे। एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा और साधारण टैक्स होगा। और ओडिशा में सरकारी पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। 1.5 लाख स्टेट गवर्नमेंट्स की पोस्ट खाली हैं। 30,000 स्कूल टीचर्स की पोस्ट खाली हैं और 5,000 मेडिकल स्टाफ की पोस्ट खाली हैं। जैसे ही हमारी यहां सरकार बनेगी, हम इन पोस्ट को भरने का काम शुरू कर देंगे, आपको रोजगार देने का काम शुरू कर देंगे। भाइयों और बहनों, मैंने नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के बारे में बोला, थोड़ा सा मैं नवीन पटनायक जी के भ्रष्टाचार के बारे में भी बोलना चाहता हूं। पूरा प्रदेश जानता है कि 5,000 करोड़ रुपए चिट फंड के मामले में चोरी किया गया है और 50,000 करोड़ रुपए माइनिंग स्कैम में नवीन पटनायक ने अपने मित्रों को आपका पैसा चोरी करके दिया है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, चाहे वो दिल्ली की बात हो, उड़ीसा की बात हो, जिसने भी जनता का पैसा चोरी किया है, भ्रष्टाचार किया है, उस पे हम कार्रवाई करेंगे और न्याय आपको दिलवाएंगे। अंत में चुनाव का समय है। कांग्रेस पार्टी विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है। हम देश को जोड़ने की बात करते हैं, सब धर्म को, हर जात को, हर प्रदेश को, हर भाषा को जोड़ने की बात कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी नफरत फैला रहे हैं और देश को तोड़ने की, बांटने की बात करते हैं। चुनाव में आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन दीजिए। कांग्रेस पार्टी ही उड़ीसा को और देश को प्रगति के पद पे ले जा सकती है। आप दूर दूर से आए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। सीधासलख शुणुथिले बरगढ़ समावेश रे कांग्रेस सभापति राहुल गांधी निजर अभिभाषण रखुथिले। जहाँ आशा करा जाउथिला दलीय कर्मी नेता जहाँ आशा करुथिले, ठीक सेही ढंगरे आज पुणी उभय मोदी एवं नवीन को से सीधासलख टार्गेट करिसंती। चाषी प्रसंग ठू आरंभ करी बेरोजगार, राफेल, शिक्षा, स्वास्थ्य ए सबु प्रसंग उठेइछंती। या सहित से नवीन पटनायक को मध्य चिटफंड और खणी दुर्नीति कथा उठाई तीव्र समालोचना करिसंती। सबुठू बड़ कथा, दिने ओडिशार भातहांडी थिला बरगढ़, एई कथारु ही से निजर अभिभाषण आरंभ करथिले एवं विशेष करी तांकर अभिभाषण रे फोकस रे रहिथिले चाषी। समय सरिछि, बुलेटिन को एट रखुछु। नमस्कार।